तो समाधान इंडिया ने अपने पूरे एपिसोड में या यूं कहें कि पूरे खबरों में आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाया था जिन्होंने बेंगाबाद की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। प्रशासनिक दृष्टिकोण से कई ऐसे काम किए गए जो आज तक बेंगाबाद में नहीं देखने को मिला। हालांकि कई विवादों में भी रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो किया वो अपने आप में एक इतिहास है। बेंगाबाद के लोग आज भी एक ऐसे थाना प्रभारी के आने की अपेक्षा देख रहे हैं जो श्रीकांत ओझा जैसा हो। नाम सुने होंगे, वाकिफ़ होंगे। इन पर एक स्पेशल रिपोर्ट भी समाधान इंडिया ने आप लोगों को दिखाया था, थानेदार हो तो ऐसा। हालांकि क्या कुछ रहा, इनका पूरा जीवन काल किस तरह से रहा, वो भी हम आपसे आज आपको हम उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि वो खुद आज हमारे साथ हैं। कल ही ये जो हैं सेवानिवृत्त हो गए हैं। पूरे जीवन काल में सर थोड़ा सा भावुक पल है कि आप पुलिस प्रशासन अब जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब पुलिस को आप एक तरीके से जो योगदान दिए, अपूर्णीय एक तरीके से आप कहिए तो बड़ा योगदान रहा, लेकिन बेंगाबाद में खास करके आपने जो किया लोग नहीं भूल पा रहे हैं आपको। कैसे शुरुआत हुई थी, सबसे पहले ये हम आपसे जानना चाहते हैं। कहाँ से, कब आप सबसे पहले पुलिस विभाग में आए? सबसे पहले आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाई। आप बधाई के पात्र हैं कि आप बेंगाबाद से चल के गिरिडीह आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। वर्ष 1982 में मैं पुलिस संवर्ग में अपना योगदान बिहार के मुंगेर जिला में दिया था। तत्पश्चात भागलपुर, पलामू, देवघर, गोड्डा, गुमला, धनबाद के बाद गिरिडीह जिला बल में आया सब इंस्पेक्टर के पद पर। गिरिडीह जिला में मैं कांवा थाना प्रभारी के पद पर था। कुछ दिनों के बाद मेरा स्थानांतरण अहिल्यापुर थाना प्रभारी के रूप में हुआ। उसके बाद बेंगाबाद थाना प्रभारी के रूप में हुआ था। बेंगाबाद थाना प्रभारी के रूप में कार्यकाल बहुत ही कम अवधि का रहा, परंतु मैं संतुष्ट था। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं थी। मीडिया कर्मियों, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग मिला। नहीं तो उसमें से एक सवाल लेंगे। ये तो आप बड़ा संक्षेप में बोल के निकल गए कि यहाँ से यहाँ तक मेरा कार्यकाल रहा। बेंगाबाद में अपने पुलिस जन सहयोग समिति का गठन किया। पब्लिक और पुलिस के बीच में जो समन्वय स्थापित होना चाहिए, कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, वो पूरे अगर बेंगाबाद के आज तक, चूँकि हो सकता है इससे पहले कोई आए हों, लेकिन हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा कि पुलिस और पब्लिक के बीच में जो समन्वय स्थापित करने की कोशिश आपने की और जिस तरह से मानव सेवा हेतु आपने कार्य किया, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अब आप पुलिस प्रशासन से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब आप अपना जीवन को अलग दिशा में लेके जाएंगे, लेकिन जिस तरह से मानवीय आधार पर, मानवता के नाते आपने जो कार्य किया, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी जब पुलिस में जाएगी, दरोगा बनेंगे, तो क्या आप कहेंगे उन लोगों के लिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे वरीय पदाधिकारियों का दिशा निर्देश भी है कि पुलिस पब्लिक का समन्वय होना चाहिए जी। और एक देखने को नहीं मिलता है सर। बहुत से लोग करे अथवा नहीं करे, कुछ लोग करते हैं, तो मैंने करने का प्रयास किया और आप सबों का सहयोग मिला था। वहाँ कंबल वितरण कार्यक्रम ही मैंने किया। और बेंगाबाद NH 114A पर हमेशा दुर्घटनाएं घटती रहती थी। वहाँ के बुजुर्गों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा और भी गणमान्य लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा था, हमसे जाते ही यह कहा गया था कि सर इस रोड की सर दुर्दशा देख लीजिए सर, हमेशा दुर्घटनाएं होती है सर और आए दिन रोड जाम होता है और आप सबों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं सभी दुकानदार भाइयों से आग्रह करके, रिक्वेस्ट करके, आप लोगों के सहयोग से उन्हें जगह पर बैठाया और आज बेंगाबाद 114 NH बिल्कुल ही शायद क्लियर है। जी। अभी वर्तमान में तो मैं नहीं बता सकता हूँ कैसा है। नहीं, अभी ठीक है और लोग आपको याद भी बहुत करते हैं सर। और अच्छा, एक बात बताइए कि आप अब जब सेवानिवृत्त हो गए हैं, क्या अब लक्ष्य रह गया है कि अब कुछ बाकी रह गया है? इतना लंबा समय रहा, एक सिपाही का सफ़र आप 1986 में शुरू करते हैं और उसके बाद आप 1986 के बाद आप माफ़ करिएगा 1982 से आप सिपाही का सफ़र शुरू करते हैं और एक थाना प्रभारी के पद तक आप पहुंचते हैं, काबिज होते हैं। ये काबिलियत ही है आपकी कि इतने दूर तक आप सफ़र तय किए और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका उसमें है कि आप लोगों के बीच जो संवाद स्थापित किए, ये बहुत कम पुलिसकर्मियों में देखने को मिलता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इतना अच्छा कार्यकाल के साथ आप अब जा रहे हैं, तो आगे क्या आपका क्या कुछ करना है आपको? आगे भी समाज सेवा करने का इरादा है, समाज से जुड़े रहेंगे और अब तो नई पाली शुरू होगी। अच्छा, समाज सेवा जारी रहेगा? समाज सेवा तो करना ही उचित होगा ना। समाज सेवा नहीं करना ठीक नहीं होगा और व्यस्तम जिंदगी रहना ठीक होगा, अन्यथा तो बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़ा तो सरकार घोषित कर दिया है, लेकिन समाज में लोग बूढ़े नहीं कहेंगे।
और विदाई और जुदाई बड़ी ही कठिन शब्द है, बहुत ही भावुकता वाला शब्द है और यह बहुत भावुक करती है। और पुलिस पब्लिक से समन्वय स्थापित करने के बाद ही, पुलिस पब्लिक का समन्वय स्थापित होने से के बाद ही कोई भी काम सक्सेस हो सकता है। जैसे मैंने कमल वितरण कार्यक्रम बेंगाबाद में किया था, सारे हमारे स्टाफ भी बोलते थे कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, सक्सेस नहीं होंगे, सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन जनप्रतिनिधियों से चंदा मांग करके, सबसे रिक्वेस्ट करके पुलिस पब्लिक जन सहयोग समिति गठित करने के पश्चात हमने वह कार्य किया आप लोगों के सहयोग से। बहुत ही सराहनीय रहा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी कि गरीबों में कंबल वितरण करके 11 से 51 कंबल के शायद हम लोगों ने वितरण किया था और सबको भोजन का पैकेट भी हम लोगों ने दिया था। पुलिस पब्लिक का रिलेशन भी अच्छा हो गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई घटना घट गई जिसमें कि, खैर मैंने गलती किया नहीं था, मुझे अफसोस नहीं है। अच्छा। मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं है कि बेंगाबाद से मुझे पुलिस लाइन कर दिया गया था एसपी सर के द्वारा। सर को अच्छा लगा कि नहीं, इस थाना प्रभारी को चेंज कर देने से ही अच्छा होगा, सर ने कर दिया चेंज। मैं यहाँ जिला जन शिकायत कोषांग में प्रभारी के रूप में था। सर का मान सम्मान हमेशा सर के द्वारा मिला मुझे, और सर के द्वारा भी कहा गया कि मुझे अफसोस है। यह काफ़ी ही, उससे मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि एसपी सर के द्वारा कहा गया कि मुझे अफसोस है। अच्छा, वो जो वाकया हुई थी, अब तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं आप, लेकिन खैर हम ज़्यादा आपसे पूछना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप बताना चाहें, क्योंकि कई ऐसा जो एक समूह है जो ये कह रहा था कि नहीं, जिस तरह से आपने कार्य किया उसमें जो एक तरीके से जो विवाद, इस तरीके के जो घटनाएं घटी, खास करके वो मुंडारी कांड वाला, उसके बाद से लोगों के अंदर कई जो एक तरीके से समझ लीजिए वहाँ दो गुट हो गए थे। लेकिन खैर हम उन सवालों में अभी आप जाना हम नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी अगर वो वाकया अगर आप बताना चाहें, क्योंकि हमको लगता है कि आप कह रहे हैं कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई थी। आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक हो गई कि थाना प्रभारी जो एक मानवीय आधार पर एक मानवता को स्थापित करने का और लोगों के बीच एक सेवा करने का लक्ष्य लेकर चला हो, एक बढ़िया गुडविल बना के लोगों के बीच रहा हो, और अचानक से एक घटना घटती है मुंडारी कांड में और उनको जो है सो फिर वहाँ से हटना पड़ जाता है? देखिए, राजनीतिक दलों को कुछ मुद्दा चाहिए, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए और हल्ला करने के लिए, जबकि दोनों यादव समुदाय के ही लोग थे। जहाँ तक मुझे याद है कि दोनों यादव समुदाय के ही लोग थे और पूजा पाठ को लेकर के आपस में विवाद हुआ था। एक गिरिडीह के रहने वाले लोग थे और कुछ लोग वहाँ के थे, आपस में लोगों का विवाद हुआ था। तो इसमें गलती मैं महसूस कर रहा हूँ कि गलती यह हुई थी कि मुझे खुद जाना चाहिए था। मैंने तो रात में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी को भेजा था कि जाकर के थोड़ा सा आप लोग वहाँ घूमिए फिरिए ताकि लोगों में शांति व्यवस्था बनी रहे। और जाकर के कुछ लोग क्या किया नहीं किया ये तो मुझे पता नहीं है। मतलब ये एक तरीके से समझिए कि गाज किसी और पर गिरना था और जिनको जवाबदेही जिनके ऊपर था उन्हीं के ऊपर गिर गया। उस सीनियर पदाधिकारी को जो अच्छा लगा किए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन लोगों में जो माहौल था, अफसोस नहीं है कि मैं गलती किया हूँ। अच्छा। मैं किसी निर्दोष को बचाया था। वहाँ झगड़ा हो रही थी, मेरे साथ पुलिस इंस्पेक्टर सर भी थे, गुलाब सिंह सर थे। हम लोगों ने झगड़ा को शांत कर दिया था और रात में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी को बोला था कि जाकर के थोड़ा सा माहौल देख लीजिए और घूम लीजिएगा, तो लोगों में रहेगा कि नहीं पुलिस घूम रही है, शांति व्यवस्था बनी रहेगी। तो सर, जैसे आप अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो कई ऐसी आप घटनाएं आपके साथ हुई हैं और कई आपने पुलिस जो टास्क देती है लोगों के लिए वो आप पूरा करने का प्रयास करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, जो विधि व्यवस्था है, आपराधिक घटनाएं रोकने रहती है, कई तरह के आप लोगों के टास्क होते हैं। आप सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए जो अभी आ रहे हैं पुलिस में, जो बहाली जिनकी हुई है, जो एक तरीके से समझिए कि जो अभी दरोगा के पोस्ट पर नए बैच के जो लोग अभी आए हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका? उन लोगों के लिए संदेश होगा कि अपने सीनियर पदाधिकारियों का आदेश का अनुपालन करें, पब्लिक से मिलकर रहें, पब्लिक से समन्वय बना करके रहें, मीडिया कर्मियों से समन्वय बना करके रहें। आने वाले हर थाना पर आने वाले हर पब्लिक का दुख स्वयं सुने और उसका अनुपालन करें, उस दुखियों का दुख मिटाने का प्रयास करें, उन्हें संतुष्ट करके भेजें। थाना प्रभारी एक ऐसा पद है जो उस थाना क्षेत्र का प्रथम न्यायालय होता है, वह प्रथम न्यायालय है और वहाँ से लोगों को आस रहती है कि हम थाना पर जाएंगे तो मुझे न्याय मिलेगी। थाना प्रभारियों से आशा करेंगे हम, आने वाले थाना प्रभारी या जो वर्तमान में है, कि वह न्याय दें और उचित जो कार्य हो वह करने का प्रयास करें, अपने सीनियर से संपर्क में रहते हुए
वह अच्छा होगा। आगंतुकों का मान सम्मान करें। जो भी थाना परिसर पर आपके यहाँ आते हैं तो कोई दुखड़ा ही सुनाने के लिए आता है, उसका दुख स्वयं सुने। उसके लिए समय निकाल करके, अपना बहुमूल्य समय, कितना हो कीमती समय हो, उसको निकाल करके भी आप सुने, उसका दुख सुने। एक अंतिम आपसे हम सवाल लेंगे। सवाल नहीं है ये, बस एक सवाल जवाब करने में आपसे नहीं आए हैं, बस बातचीत करने आए हैं। और सर एक बात बताइए, आपके पूरे जीवन में 1982 से 2000 अब चूँकि 22 है, इस बीच में कोई ऐसा वाक़या आप बताना चाहेंगे जो आपके साथ ऐसी घटना घटी थी जो बड़ा ही अनोखा रहा हो पूरे कार्यकाल में? अनेकों घटनाएं हैं, लेकिन कुछ और विशेष घटनाएं क्या, कुछ नहीं करना है इस विषय में। नौकरी, कुछ बेंगाबाद के लिए ही कह दीजिए, बेंगाबाद के ज़्यादा दर्शक हमारे यहाँ। बेंगाबाद के दर्शकों से मेरा आग्रह होगा, बेंगाबाद वासियों से मेरा आग्रह होगा कि आप खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पुलिस का सहयोग करें। पुलिस जन सहयोग समिति गठित जैसे की गई थी, उसको आप आपस में ही चलाएं, और दुखियों का दुख सुनते हुए न्याय संगत उसका निपटारा करें। समाधान इंडिया के लिए क्या कहिएगा? समाधान इंडिया के लिए कहने का कुछ है नहीं, जितना कहूँगा कम है। आप यहाँ तक बेंगाबाद से चल करके आए हैं यहाँ, यह काफ़ी है हमारे लिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, समय देने के लिए। देखिए, एक ऐसे शख्सियत, एक तरीके से कहिए, शायद इनके लिए हमारे पास शब्द कम है। 1982 से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और अब 2022 है, कल ही ये सेवानिवृत्त हो गए हैं। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी जिस तरह से मानवता के आधार पर लोगों की सेवा हमने शुरू से ही की है, आगे आने वाले दिनों में भी हम करते रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो नई पीढ़ी दरोगा के पद पर काबिज हो रहे हैं या अन्य पुलिस विभाग में हो रहे हैं, तो उन लोगों का सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, या ऊपर के पदाधिकारी सबसे बड़ी टास्क एक तरीके से लोगों के बीच यही देते हैं कि कम से कम पुलिस और पब्लिक के बीच में जो समन्वय स्थापित होने चाहिए, जो कम्युनिकेशन की जो मजबूती है, उसे जो ज़रूरी हो जाता है कि लोगों के बीच में हम स्थापित करें, उसको वाकई में कर दिखाने में श्रीकांत ओझा जी का एक अहम योगदान रहा। शायद यही वजह है कि बेंगाबाद के लोग आज भी इन्हें याद करते हैं। हालांकि हम कुछ लोगों से भी आपको रूबरू कराएंगे जिनका क्या कुछ कहना है, कैसा कार्यकाल रहा श्रीकांत ओझा जी का बेंगाबाद में, खास करके क्योंकि बेंगाबाद में इन्होंने एक बेहतरीन भूमिका निभाई। साथ ही अन्य प्रखंडों, अन्य थानों में जहाँ ये रहे, बागमारा और अन्य जगहों पर भी रहे, सिंदरी के गौशाला में भी रहे, तो ऐसे जगहों पर इन्होंने अपना योगदान दिया, सेवा किया। तो लोगों के बीच एक अमिट छाप एक तरीके से समझिए कि इन्होंने छोड़ा है। शायद इनको कभी जो है सो लोग भूल नहीं पाएंगे, खास करके बेंगाबाद के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। हालांकि पुलिस या किसी भी कार्यों में कुछ छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन अपने हृदय से मानवता के लिए काम जो करता रहे, वही ईश्वर का सच्चा बंदा है। देखते रहिए समाधान इंडिया। शुक्रिया।